नमस्कार दोस्तों, कॉमर्शियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुभाष हजड़िया, जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, पिछले सारे वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के वीडियो के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं मूली की खेती के बारे में। मूली, जो बहुत से लोग सोचते हैं कि मूली की खेती कोई ज़्यादा प्रॉफिट वाली बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है। बहुत कम समय के अंदर 40 से 45 दिन के अंदर फसल तैयार हो जाती है मंडी जाने के लायक, और जीरो बजट के अंदर इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर खाद, बीज, दवाइयों का बहुत कम खर्चा है। तो इसको बहुत ही कम खर्चे के अंदर अपन अच्छा उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा इससे प्राप्त कर सकते हैं। तीनों सीजन के अंदर अपन रबी, जायद और खरीफ तीनों मौसम के अंदर अपन इसकी पैदावार ले सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा अपन अर्जित कर सकते हैं। तो इसी बारे में आज की वीडियो के अंदर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से ज़मीन की तैयारी की जाए, किस तरह से इसको लगाया जाए, किस तरह के खाद या दवाइयों का प्रयोग इसके अंदर करना है। तो उस बारे में विस्तार से अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी समस्या हो, सुझाव हो आपके, तो मुझे कमेंट करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपनी लगभग 1 महीने पहले की लगाई हुई मूली है, जो कि अभी 10 से 15 दिन के अंदर मंडी जाने के लायक हो जाएगी। ये लगाई थी अपन ने, लगभग 1 महीना हो गया इसको लगाए हुए, और इस कंडीशन में है, बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है, और ये 10-15 दिन में मंडी चली जाएगी। तो दोस्तों, मूली खेती करने के लिए सबसे पहले अपन करते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है खेत की मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा, आप पलाऊ जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा खेत की अच्छे से जुताई करें। जितनी गहरी जुताई करेंगे वहाँ तक की मिट्टी नरम होगी और उतनी अच्छी मूली की पैदावार इसके अंदर होगी। खेत तैयार करने के बाद में बारी आती है खाद डालने की। तो मूली के अंदर बहुत ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता अपने को नहीं होती है। आपने इससे पहले जो भी खेती की है, जिसके लिए भी खाद डाला है, वो खाद ही इसके लिए पर्याप्त है। ज़्यादा खाद अपन डालते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा डालते हैं, तो उससे ये थोड़े ब्लैक पड़ जाती है मूली। तो जितनी वाइट होती है, जितनी सफ़ेद होती है, उतना अच्छा मार्केट मिलता है। इसलिए ज़्यादा खाद की प्रयोग नहीं करना है, कम खाद के अंदर ही ये हो जाती है। रासायनिक खाद भी आप डालना चाहते हैं तो वैसे इतनी आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना रासायनिक खाद के भी हो जाती है, मौसम अनुकूल हो तो आप आराम से इसको बिना रासायनिक खादों के भी ले सकते हैं। रासायनिक खाद डालना चाहें तो यूरिया, DAP और पोटास का मिक्सर बना करके 1 बोरी लगभग 1 एकड़ के अंदर डाल करके ये खेती कर सकते हैं। अब ज़मीन तैयार करके के बाद में इस तरह से आपको बेड बनानी है, या कह सकते हैं नालियाँ बनानी है, और बीज लगाना है वो नालियों के ऊपर लगाना है, जैसे आप इसके ऊपर देख रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है आपको, ये जो आपने बेड बनाई है या नाली बनाई है, तो ये लगभग 6 इंच की ऊंचाई तक का आपकी नाली बनी हुई है। तो 6 इंच से आपने सबसे पहले तो ये देखिए, ये इसकी ऊंचाई आ गई, तो यहाँ तक बिल्कुल नरम मिट्टी मूली को जाने के लिए मिलेगी। उसके बाद में जो आपकी मिट्टी है वो गहराई तक, काफ़ी गहराई तक बिल्कुल नरम है। तो जितनी नरम मिट्टी होगी उतनी आसानी से मूली इसके अंदर बिल्कुल सीधी अंदर तक जाएगी, जड़ इसकी। तो मूली सीधी रहेगी और जल्दी तैयार होगी, तो उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। सीधी रहेगी और सफ़ेद रहेगी तो उसी का मूल्य अधिक मिलता है आपको बाज़ार के अंदर। दूसरा फ़ायदा कि आप इसके ऊपर लगाना है बीज, आपको लगभग 3-3 इंच के ऊपर, जैसे इसके ऊपर ये आप निशान देख पा रहे हैं, एक बीज यहाँ है, एक बीज यहाँ है, ये आज ही बीज लगाया। अब इसके अंदर पानी चलाएंगे अपन, और तो 3 बीज अपन एक साथ लगाते हुए चलेंगे बेड के ऊपर। एक बीज ऐसे दोनों साइडों के अंदर, और एक बीज ऊपर सेंटर के ऊपर
लगाएंगे। तो इस तरह से मूली इसके अंदर लगाएंगे, बेड के ऊपर लगाएंगे। अगर गर्मियों में कर रहे हैं आप तो गर्मियों के अंदर फोगर या तो फोगर लगाएं, या फिर जो रेन पाइप होता है वो लगाकर आप गर्मी के मौसम में भी इसकी खेती कर सकते हैं। सर्दियों के अंदर आप चाहे ड्रिप हो, ड्रिप में भी कर सकते हैं, फव्वारा से भी कर सकते हैं और फ्लड से भी कर सकते हैं। हर विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं, सक्सेस हो जाती है। बाकी गर्मियों के अंदर फोगर या फिर रेन पाइप से आराम से इसकी खेती कर सकते हैं। अब आती है इसके अंदर दवाइयों की बात, दवाई क्या देनी पड़ती है। तो देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बिल्कुल जीरो बजट खेती है। इसके अंदर आपको किसी तरह की दवाई देने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई दवाई की आवश्यकता होती नहीं है। अगर कई बार समस्या आती है तो जो पत्तों खाने वाले कीट हैं उनके द्वारा आती है, जो पत्तों के अंदर छेद कर देते हैं, तो उनके लिए भी आपको पाउडर या जो डस्ट होती है उसका छिड़काव करना है। उसके अलावा कोई दवाई आपको नहीं देनी है, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है। बाकी किसी तरह की दवाई की इसके अंदर आवश्यकता नहीं होती है। तो आप आराम से बिल्कुल जीरो बजट के अंदर ये खेती कर सकते हैं। बीज इसका बहुत ही सस्ता ही मान के चलिए, क्योंकि 1000 से 1500 रुपये किलो तक बहुत अच्छा बीज, हाइब्रिड बीज आपको मिल जाता है। जैसे अपन ने यहाँ पे सिजेंटा का लगाया है, तो ये लगभग 1500 रुपये किलो के आसपास बीज आया है। तो बहुत कम खर्चे के अंदर ये मान के चलिए सिर्फ बीज का खर्चा है, उसके अलावा कोई खर्चा ही नहीं है। और 40 से 45 दिन के अंदर ये आपके बाज़ार के अंदर चली जाएगी, तो आपकी बहुत अच्छी इनकम इससे प्राप्त हो जाएगी। तो 40-45 दिन के अंदर आराम से इसको फसल को तैयार करके मंडी भेजने के बाद में आप दूसरी फसल भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो कम समय के अंदर अच्छा उत्पादन देने वाली ये फसल है, जिसे आप करके अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपका समस्या या सुझाव हो तो कमेंट करें। और दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।